मैं एक बार फिर खुशामदीद। मौलाना की तो ऐसे लग रहा है कि दोनों तरफ चांदी हुई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले आई और इधर फिर जरदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म भी पहुंच गए। क्या उनको ये भी डर था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मौलाना ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं, तो वो खौफ भी कहीं लाहक हुआ? और इस पर महमूद अचकज़ई साहब मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है। मुस्लिम लीग नून पीटीआई को भी इंगेज करने जा रही है और मौलाना को भी इंगेज करने जा रही है। ये दोनों तरफ कैसे, दोनों कश्तियों में पाँव कैसे रख सकती है मुस्लिम लीग नून? देखिए, पीटीआई जो है, नून लीग जो है वो पीटीआई को इंगेज करने नहीं जा रही। अच्छा। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने और एहसन इकबाल साहब ने मॉडल टाउन से निकलने के बाद जी मॉडल टाउन से क्या दिया? मैं मेरा ख्याल है उनकी स्टेटमेंट चला दूं, ज़्यादा अच्छा लगेगा बॉडी लैंग्वेज के साथ। ख्वाजा आसिफ एंड एहसन इकबाल। बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी आप हक में नहीं है। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। जबकि जो अंदरूनी ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से फैसला किया गया है कि मौलाना महमूद अचकज़ई और दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल सही। मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी है ये कि अब सबके साथ बात, सियासतदानों को इकट्ठा रहना चाहिए। इसलिए वो ये समझते हैं कि अचकज़ई साहब को भी साथ लेके चलना चाहिए। अचकज़ई साहब जो है बड़े वॉलेटाइल किस्म के कैरेक्टर हैं और इस वक्त उन्होंने इमरान खान का साथ दिया हुआ, पहले वो इनके साथ भी चलते रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि अचकज़ई साहब तो हमेशा तैयार होते हैं टू लीड अ डेलीगेशन और टू स्टार्ट टॉक्स। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी हो या गवर्नमेंट के साथ। खान साहब ने उनको रोका हुआ था कि आप गवर्नमेंट के साथ नहीं बात कर सकते, अगर आपने बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। ठीक। अच्छा, मगर अब इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी वाज़ेह कर दी है 2 बातें। ISPR साहब के जो स्टेटमेंट थे उनमें 2 बातें थी। एक ये था कि माफ़ी मांगे 9 की। दूसरा ये है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करे। हाँ, सियासी जमातों को बातचीत। तो ये आज एहसन इकबाल ने भी तो यही बात कही है कि माफ़ी मांगे और वैसे हम मुज़ाकरात तो नवाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया कि हम अचकज़ई साहब के साथ भी बात करेंगे। और जो अंदर की खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये कह रहे हैं अचकज़ई साहब को कि आप खान साहब के पास जाएँ, उन्हें कहें हमारे साथ बराह रास्त बात करें। हाँ। आपके ज़रिए नहीं, एक कमेटी बनाए पीटीआई की, वो हमारे साथ बात करें। अच्छा, जाहिर है कि बात अगर होगी तो पीटीआई के साथ होगी ना जी, लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स का भी तो बैकलैश आएगा ना। तो इसी खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के साथ बात करें। उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं तो बात करूँगा। हाँ। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब वो उनको यू टर्न लेनी पड़ेगी। इन्होंने ऐसी एक पॉलिसी इख्तियार की है कि अचकज़ई साहब को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने कहा जी हम तैयार हैं आपके साथ बात करने के लिए। आप जाएं, खान को कहें कि कमेटी बैठाएं पीटीआई की, आप भी बैठ जाएं, और कमेटी पीटीआई की होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बैक चैनल पे हो, ये खुले आम जो है, देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस। अच्छा। कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बड़े स्पॉयलर्स बड़े होंगे। अच्छा, इनको पता है कि ये बात खान नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। फिर क्यों कर रहे हैं ऐसे? देखिए, बड़ा ज़रूरी होता है ना, सियासतदान ये कहे कि मैंने दूसरे सियासतदान से बात नहीं करनी, वो तो खान कहता है जी। मियाँ साहब को तो ये मौका है सबको साथ लेके चलना है। देखिए ना, यहाँ 2 किस्म की चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ इमरान खान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इज़ द रियल पावर, उन्हीं से बात होगी और किसी से नहीं होगी जी। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहा है, ऐसे ही है। और तीसरी तरफ सियासतदानों को अटैक कर रहा है। इनका ये मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इट इज़ हेयर टू स्टे, वो एक हकीकत है, एक पावरफुल हकीकत है। मगर हम सियासतदान जो हैं, हम जो अपने डिफरेंसेस ख़त्म करें तो हम कोई मुकमुका कर लें आपस में, जिसके साथ सियासत चले, जमहूरियत जिस किस्म की भी है वो चले, उसके साथ इमरान के बगैर वो काम चल नहीं सकता। इस वक्त सारा जो सपोर्ट बेस है वो खान को मिला हुआ है। तो द गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि खान जो है कोई मोटी बात करे इनके साथ। अच्छा। जिसके साथ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये चाहती है और नवाज शरीफ क्या चाहेगा, वो यही चाहेंगे कि हमारे साथ बात करें
कोई इलेक्शन की डेट का तय करें। अच्छा, उस वक्त तक आप डिस्टेबलाइज ना करें, हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर हमारे साथ मुकमका करें। अच्छा, मगर बात यह है कि खान इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, एंड मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट रेडी फॉर इट आइदर। तो ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त, एक दूसरे को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। खान एस्टैब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करता, एस्टैब्लिशमेंट खान को नहीं ट्रस्ट करती। ट्रस्ट छोड़ें, इमरान तो सारे PTI, PPM, PMLN, PPP सबको फारग करना चाहता है। मियाँ ये चाहता है कि कोई हो जाए बात जिसके साथ ये गवर्नमेंट अपने 5 साल काट ले। अच्छा। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, खान आता तो आए, अल्लाह खैर सल्ला, ताकि कम से कम एक सियासी चीज़ चल पड़े। वो पॉलिटिकल प्रोसेस, वही जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने अंडरस्टैंड करके किया, वो इमरान खान साहब कर लें अंडरस्टैंड। वो नहीं मानते, तो इसलिए ये सारी कन्फ्यूजन चल रही है इस वक्त। मगर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब थोड़ा सा इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी है सियासी तौर पे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मैं आपको इसकी 2 स्टेटमेंट्स से जवाब चाहूँगी जो उन्होंने अगर मुदाखलत शुरू की है तो। महमूद अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ बड़े भाई को मशवरे ना देते तो मामलात ठीक होते। इसके अलावा असद कैसर साहब PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो उनके भाई ने हाथ कर दिया है। पार्टी के लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज़ और मायूस हैं। देखिए, भाई ऐसे हैं। अच्छा, मायूस होना एक दूसरे से बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच, वो अलग बात है, मगर ये टूटने वाले नहीं है ये भाई। अच्छा, ठीक। डिस्पाइट ऑल दिस, शहबाज साहब इज़ वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। मियाँ साहब को 3 दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से धक्के लगाए गए हैं, तो जाहिर है अप्रोच फ़र्क है। इस दफ़ा जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है मियाँ साहब उसकी वजह से मायूस थे थोड़े से। अच्छा, अब वो पहले तो बात माननी पड़ गई बिकॉज सारी पार्टी जाना चाह रही थी साथ शहबाज साहब के साथ कि हम इलेक्शन में अब जैसे भी है, अगर खान ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे कर लेते हैं, अगर बाहर बैठे रहे तो उड़ जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कम से कम लेट्स गो इन देयर। तो मियाँ साहब वाज नॉट इन फेवर बट मान गए, फिर और क्या करते, चॉइस क्या थी, बाहर बैठने के साथ भी तो कुछ नहीं मिलता था ना जी। और खाना वापस आ जाता तो फिर उसने वही हरकतें करनी थी जो पहले की थी उसने, तो ठीक है ना। तो वो ये फिर मजबूरी के तहत ये सब कुछ हुआ। अब वो मजबूरी के तहत हुआ तो सही, मगर पॉपुलैरिटी और गिर गई है नून लीग की, और ख़ुसूसन मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो गए जी। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं आवाम को भी, और कि भाई देखें गवर्नमेंट अपनी जगह पे, मगर मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो मेरे सपोर्ट बेस के साथ हैं। आई एम स्टिल विद यू, ये कुछ मजबूरी है जिसके तहत हमें ये करना पड़ा। अच्छा। और अभी भी मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं सियासतदानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सियासत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जमहूरियत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपको रिलीफ देने के लिए लड़ रहा हूँ, जो कुछ हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ कुछ लोग खुश नहीं हैं मगर उसके बावजूद मैं ये कर रहा हूँ। ठीक। और यह जाहिर है अब शहबाज साहब जो है बड़े मुश्किल है उनका रोल, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, एक तरफ भाई बैठा है। ठीक है, भाई जो है वो शहबाज को भी सपोर्ट कर रहा है, अपनी बेटी को भी सपोर्ट कर रहा है, बेटी और शहबाज के दरमियान भी इश्यूज हैं, बैलेंस। तो भाई की जो पोजीशन है इज लाइक एन ओवरऑल ग्रैंडफादर फादर। मगर शहबाज साहब जो है उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई हैं इस तरफ, उनको फुलफिल करने के लिए भाई को समझाना पड़ता है, भाई उनको वापस समझाता है, फिर वो उधर भागते हैं, वो ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक। एंड वो बस बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। हाँ। और उसमें ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, एहसन इकबाल जैसे लोग, अब ख्वाजा साहब जो हैं वो मियाँ साहब के भी बड़े करीब हैं, एस्टैब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं, लाइक शहबाज, ही इज़ एक्चुअली a member of the party but closer to the Shahbaz line of thinking. Okay. Because वो close to the establishment है ना। इसी तरीके के साथ एहसन इकबाल साहब हैं, वो भी एक प्रोफेशनल हैं, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट का जो है एहसास है कि वो कितने पावरफुल हैं कितने नहीं हैं, एंड सो ऑन। तो ये टीम है बेसिकली जो चला रही है इस वक्त गवर्नमेंट को, वो शहबाज साहब की टीम है। ठीक। मगर पीछे बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, वो अब भाई को कहते हैं कि ऐसे देखो ना, ये है वो है फलाना है। जब भाई ड्रैग करता है, पाँव कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो कुछ ऐलान कर देते हैं वो, तो इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंटशिप वापस ले ली है। तो मेरा ख्याल है वो कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके के साथ ऐसे ना हो कि कोई स्पेस ना रहे हमारे लिए। अच्छा। और कल को हम फिर पछताएंगे, क्योंकि बात यह है कि अभी नून लीग उड़ गई तो फिर रह क्या जाएगा। मियाँ साहब तो अब वापस नहीं आएंगे एज प्राइम मिनिस्टर, शहबाज साहब की आखिरी स्टिंट है, अब रह गई मरियम पीछे जी। तो मरियम हैज़ अ लॉन्गर टर्म वैल्यू। ठीक है,
तो अब कुछ तो प्रोटेक्ट करना है ना, ठीक, फैमिली को भी बचा के रखना है, लेगेसी भी चलानी है, और आवाम का भी ख्याल करना है। आवाम नहीं होगी तो पीपल, नून लीग नहीं होगी। तो इस किस्म की मुश्किल सिचुएशन है नवाज शरीफ साहब की। वो उधर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शहबाज साहब के ऊपर बैठी हुई है। अब ये जो डॉक्टर जहांगीर को जो निकाला है, एस्टैब्लिशमेंट वोंट बी हैप्पी। हाँ ठीक, अच्छा, वॉन्ट बी हैप्पी। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात हो सकती हैं? ये सवाल है अपनी जगह पर हम, लेकिन जिस नमाज बास कैम की जिस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करें या पॉलिसी की, उसकी तायीद यूँ होती है कि एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ हामी नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाने के। एक माफ़ी का मुतालबा कर रहा है और दूसरा चाहता ही नहीं कि मुज़ाकरात हो या बातचीत हो। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को टास्क मिला है कि वो राब्ते करें महमूद अचकज़ई साहब से और फिर डायरेक्ट राब्तों का कोई रास्ता खोला जाए। तो इससे पता चलता है आपको दोनों कैंप्स में सोच का तफावत। बहुत से अहम सवालात एक ब्रेक के बाद। अक्टूबर में पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के होने वाले इजलास में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे बाकी ममालिक की तरह इंडिया को भी दावतनामा भिजवाया है और उनको इनवाइट किया है। तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उस दौरे की स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में एक गैप है, क्या वहाँ पर हमें कुछ ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकेगा? भाई साहब, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होना। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। मेरा ख्याल है कल या फिर परसों के प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी, पूरा सुनाया था आपको उनका कि कोई ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के साथ नहीं होने वाला, कोई अनइंटरप्टेड टॉक्स नहीं होने वाली। सूरत हाल जैसे है ऐसे ही है। कश्मीर का चैप्टर बंद हो गया है और अब हमें पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स इट। सो ये आप छोड़ दें। आगे आपके जी वो नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे SCO में, मेरा ख्याल है वो ख़ुद तो नहीं आएंगे बिकॉज दैट, वो मेरा ख्याल है वो समझेंगे ये रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि जी हम शायद तैयार हो गए हैं या हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हो गए हैं। वो नहीं आएगा मेरा ख्याल है। मगर हो सकता है कि वो कोई डेलीगेशन भेज दें अपनी, मतलब स्टेट मिनिस्टर लेवल या इवन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें टू रिप्रेजेंट इंडिया। मगर क्या वो, बिकॉज उन्होंने पैगाम तो जो दिया पहले उसी को बरकरार रखना है। तो आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू कम। वो अपनी शायद रिप्रेजेंटेशन भेज दें, बिकॉज वो बॉयकॉट भी नहीं करना चाहेंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो हम रिप्रेजेंटेशन हमने की थी। आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब गए थे वहाँ, याद है ना आपको? हाँ, तो हमने भी अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा था। हो सकता है वो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज दें, या आपको थोड़ा सा और वो दिखाने के लिए तो आप फॉरेन मिनिस्टर से भी एक लेवल नीचे किसी को भेज दें। बट नो, आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी विल कम। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू। ये आने वाली मीटिंग कितनी हौसला अफजा हो सकती है, आपने जवाब जाना। सेठी साहब का मजीद कुछ जानना चाहें इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।